माँ संतोषी की असीम कृपा। एक गरीब बहू की धैर्य गाथा बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से गांव में सत्यवती नाम की एक सीधी सादी और बहुत ही मेहनती बहू रहती थी। उसका ससुराल बहुत बड़ा था, जहां उसके पति के साथ साथ 2 देवर और उनकी पत्नियां, भाभियां भी रहती थीं। सत्यवती का पति स्वभाव से बहुत ही सरल और सीधा था, लेकिन उसके देवर और खासकर उसकी भाभियां बहुत ही क्रूर स्वभाव की थीं। वे सत्यवती को हमेशा नीचा दिखाती थीं, उसे ताने मारती थीं और घर का सारा काम उसी से करवाती थीं। सुबह से शाम तक सत्यवती चक्की पीसती, पानी भरती, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती, लेकिन फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था। अक्सर उसे बचा खुचा या सूखी रोटी ही खाने को मिलती थी। उसका जीवन दुखों, अभावों और अपमान से भरा हुआ था। उसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते थे। एक दिन जब सत्यवती अपने आंगन में बैठी रो रही थी और अपने भाग्य को कोस रही थी, तभी गांव की कुछ स्त्रियां मंदिर की ओर जा रही थीं। उन्होंने सत्यवती को रोते देखा तो एक स्त्री ने उससे पूछा, अरे बहन सत्यवती, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या बात है? सत्यवती ने अपनी सारी व्यथा उन स्त्रियों को सुनाई। उनमें से एक भली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, तुम्हारे दुखों का निवारण अवश्य होगा। तुम माँ संतोषी का व्रत क्यों नहीं करती? जो कोई भी सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर करती हैं। सत्यवती ने पूछा, माँ संतोषी, यह कौन सी देवी हैं और इस व्रत को कैसे किया जाता है? उन स्त्रियों ने बड़े प्रेम से सत्यवती को माँ संतोषी के शुक्रवार के व्रत की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि इस व्रत में खट्टी चीजों का सेवन नहीं किया जाता और पूजा में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह सुनकर सत्यवती के मन में एक नई आशा जगी। उसके मुरझाए चेहरे पर थोड़ी चमक आई। उसने तुरंत मन में निश्चय किया कि वह भी माँ संतोषी का व्रत अवश्य करेगी। अगले शुक्रवार को सत्यवती सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, घर के काम निपटाए और चुपके से पूजा की तैयारी करने लगी। उसकी भाभियां उसे देख न लें, इस डर से उसने चुपचाप घर के कोने में माँ संतोषी की तस्वीर रखकर विधि विधान से पूजा की। उसने गुड़ और चने का प्रसाद बनाया और माँ संतोषी की व्रत कथा सुनी। कथा सुनते हुए उसे लगा जैसे माँ साक्षात उसके सामने बैठी हों। कथा समाप्त होते ही उसके मन को एक अद्भुत शांति मिली। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से दुखों का बोझ हल्का हो गया हो। सत्यवती ने लगातार 16 शुक्रवार तक पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ माँ संतोषी का व्रत किया। वह हर शुक्रवार को उपवास रखती, गुड़ और चने का प्रसाद बनाती और चुपचाप माँ की पूजा करती। उसकी भाभियां हमेशा उस पर नजर रखती थीं, लेकिन सत्यवती ने अपनी भक्ति किसी को नहीं बताई। इधर सत्यवती का पति, जो कुछ समय पहले व्यापार करने के लिए परदेश गया था, उसे वहां कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वह धन कमाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे हर जगह निराशा ही हाथ लग रही थी। एक रात जब सत्यवती का पति गहरी नींद में था, तो उसे सपने में एक अद्भुत प्रकाश दिखा। उस प्रकाश में उसे माँ संतोषी के दिव्य दर्शन हुए। माँ ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी सत्यवती मेरी अनन्य भक्त है। वह पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत कर रही है। तुम धैर्य रखो और अपने काम में लगे रहो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सपने से जागने के बाद सत्यवती का पति आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था। अगले ही दिन उसने नए उत्साह के साथ अपने व्यापार में ध्यान लगाया और माँ संतोषी की कृपा से उसे अचानक एक बड़े व्यापार में सफलता मिली। उसे इतना धन प्राप्त हुआ जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत अपने घर लौटने का निश्चय किया, ताकि वह अपनी पत्नी और परिवार के साथ यह खुशी साझा कर सके। जब सत्यवती का पति ढेर सारा धन लेकर घर लौटा, तो उसके देवर और भाभियां उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया। सत्यवती को भी बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि माँ संतोषी ने उसकी पुकार सुन ली थी। उसके पति ने उसे सम्मान दिया। उसकी भाभियों का व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया। अब उसे कोई ताने नहीं मारता था और उसे भरपेट भोजन भी मिलता था। उसके जीवन से सारे दुख और अभाव दूर हो गए। सत्यवती ने माँ संतोषी का सच्चे हृदय से धन्यवाद किया। उसने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां माँ संतोषी की प्रतिमा स्थापित की। उसने अपने जीवन भर माँ का व्रत करती रही और अपने गांव के लोगों को भी माँ संतोषी की महिमा के बारे में बताया। उसके कहने पर गांव के कई लोगों ने भी माँ संतोषी का व्रत करना शुरू किया और उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आई। इस प्रकार माँ संतोषी ने अपनी अनन्य भक्त सत्यवती के जीवन से सभी कष्टों को दूर किया और उसे सुख समृद्धि प्रदान की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। माँ संतोषी अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती हैं और उनके सभी दुखों का निवारण करती हैं।
क्या आप इस कहानी के बारे में कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे या किसी अन्य विषय पर कुछ और जानना चाहेंगे?